स्टूडेंट्स, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आज के संस्कृत क्लास में हम प्रत्यय करेंगे जो 8th क्लास से 12th क्लास तक और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैं बहुत ही ईजी वे में इनको समझाने की कोशिश करूँगी। आज की क्लास में हम कत्वा, ल्याप और तुमन प्रत्यय करेंगे जो बहुत आसान है और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय, सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश धातु और शब्दों के पीछे जुड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्द धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आगे अब हम कत्वा प्रत्यय समझते हैं कि कत्वा प्रत्यय क्या होता है। जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तथा दोनों का एक ही कर्ता होता है तो पहली क्रिया के अर्थ में कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी एक कार्य खत्म होने के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है और दोनों का जो करने वाला है वो एक ही होता है करने वाला, तो उसमें कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसका त्वा शेष रहता है। जैसे उदाहरण से इसको अच्छे से समझेंगे हम। जैसे रमेश जाकर सुनता है, रमेश है गत्वा शृणोति, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है, स विद्यालय गत्वा पढ़ती। यानी एक क्रिया करके कि विद्यालय जाकर, फिर दूसरी क्रिया क्या करता है कि वो पढ़ता है। इसका करने वाला एक ही है, वह क्या है, वह विद्यालय, स विद्यालय गत्वा पढ़ती। तुम अखबार पढ़कर वहां जाओगे, त्वम समाचार पत्रम पठित्वा तत्र गमिष्यसि। विनीत कार्य करके यहाँ आता है, विनीत है कार्यम कृत्वा अत्र आगच्छति। यानी एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया में क्या होता है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके नियमों को समझ लेते हैं। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। प्रत्यय प्रयोग करते समय धातु के अंतिम चरण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो। जैसे पठ प्लस कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित्वा बन जाएगा। पठ धातु में स्वर नहीं है तो उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ने से पहले क्या पठित्वा हो जाएगा, वो उसके अंतिम वर्ण में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो पठित्वा हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो कि प्रत्यय प्रयोग करते समय धातु के अंतिम चरण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो। यदि किसी धातु में स्वर नहीं है, जिस भी धातु में स्वर नहीं है उसमें ई जोड़ा जाता है। ये पहला नियम है, आप ध्यान रखना इस बात का। फिर है जिन धातुओं का अंतिम वर्ण मैं या न हो तो कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम मैं और न का लोप हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाते हैं, छिप जाते हैं और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गम धातु है, इसमें जो अंतिम वर्ण है वो मैं है और इसमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा, मैं का लोप हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा। हन धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ये इस प्रकार से मैं का और न का लोप हो जाता है। गम प्लस कत्वा गत्वा, हन प्लस कत्वा हत्वा। धातु के अंतिम में मैं और न हो तो ये ध्यान रखना कि लास्ट में मैं या न हो तो उनका लोप हो जाता है और फिर ई का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद है यदि धातु का अंतिम वर्ण मैं न समान वर्ग से हों तो मैं और न का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। जैसे भ्रम शब्द है, ये एक ही वर्ग के हैं, प फ ब भ म एक ही लाइन के हैं ना, और इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो इसमें ई का प्रयोग करना होगा, इसका लोप नहीं होगा। ठीक है, ये मैं खत्म नहीं होगा तो इसमें हमें
ई की मात्रा जोड़नी है, क्योंकि ये भय और मैं एक ही वर्ग के हैं, समान वर्ग के हैं, तो इसलिए मैं का लोप नहीं हुआ, मैं छिपा नहीं, और इसमें हमें ई का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा भ्रमित्वा। फिर है दा में ए का लोप तथा पा में पी हो जाता है, जैसे दा प्लस कत्वा दत्वा और पा प्लस कत्वा पित्वा। अब इस धातु के कुछ और देख लेते हैं, अन्य धातुएं, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। सबसे पहले है पठ धातु, इसका अर्थ होता है पढ़ना, कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पठित्वा यानी पढ़कर। लिख धातु में का अर्थ है लिखना, कत्वा प्रत्यय लिखित्वा यानी लिखकर। स्था धातु में ठहरना, कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो हो गया स्थित्वा यानी ठहर कर। खाद धातु खाना, खाद का अर्थ खाना, कत्वा प्रत्यय जोड़ा फिर बन गया खादित्वा और खाकर। गम धातु जाना, कत्वा प्रत्यय जोड़ा हो गया गत्वा यानी जाकर। दा देना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा दत्वा यानी देकर। भू होना, कत्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद हो जाएगा भूत्वा, इसका अर्थ होता है होकर। दृश धातु, दृश धातु यानी देखना। अब ये हमारा ष्टुत्व संधि से है दृश धातु, यानी स के बाद यदि कै आ जाता है, यानी यदि स या त्वर के बाद या पहले स या ट आ जाता है तो उसका स का क्या बन जाता है, श बन जाता है। ठीक है, तो श का क्या बन जाता है, स हो जाता है, और त का क्या बन जाता है, ट बन जाता है। जस ष्टुत्व संधि से इसका चेंज हो जाता है। तो इसका दृष्ट धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने से बन जाएगा दृष्टवा, इसका अर्थ होता है देखकर। लभ, लभ का यानी लेना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लब्धुआ हो जाएगा। ये जसत्व संधि से पै और भय किस में बदल जाते हैं, बै में बदल जाते हैं। पै और भय किस में बदल जाते हैं, बै में बदल जाते हैं। तो भय का क्या बन गया, बै बन गया, तो लब्ध हुआ यानी लेकर। हन धातु मारना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया, हत्वा यानी नय का लोप हो गया, और है में त्वा जोड़ के हत्वा। उसके बाद है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का अर्थ समझ लेते हैं। लेप का प्रयोग भी कत्वा के अर्थ में, उसी के अर्थ में होता है जिस प्रकार कत्वा का प्रत्यय होता है, उसी अर्थ में इसका भी होता है कि लेप का प्रयोग भी कत्वा के अर्थ में, यानी उसके के लिए के अर्थ में लेकर, मतलब एक कार्य करने के बाद जब दूसरा कार्य किया जाता है तो उसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिन धातुओं के पूर्व में यानी पहले निषेधात्मक ए या अन उपसर्गों को छोड़कर अन्य का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ कर या कर के अर्थ में लेप का प्रयोग होता है। इसका यह शेष रहता है, यानी यह जुड़ता है, और इससे बने शब्द अव्यय होते हैं, यानी इनके रूप नहीं चलते। अव्यय शब्द जैसा का तैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका अर्थ भी कत्वा जैसा ही होता है, लेकिन इसके धातु से पहले हम यहाँ क्या होता है, उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वह पुस्तक लेकर यहाँ आएगा, स पुस्तकम आदाय अत्र आगमिष्यति, तुम यहाँ आकर क्या करोगे, त्वम अत्र आगत्य किम करिष्यसि। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। जब धातु के अंत में ए ई उ यानी ह्रस्व शब्द हो तो लेप का त्य शेष रहता है। वैसे तो यह रहता है, लेकिन जब ह्रस्व शब्द होते हैं, जब छोटे शब्द होते हैं तो ए ई उ हो तो लेप का त्य शेष रहता है, अन्यथा यह जुड़ता है। जैसे आ गम प्लस लेप, अगत्य वी जी प्लस लेप, विजित्य। ठीक है, जब धातुओं के अंत में मैं या न और उसके पहले कोई उपसर्ग हो तो लेप का त्य शेष रहता है। अनु यानी धातु के अंत में क्या हो, मैं या न हो तो और उपसर्ग और उसके पहले उपसर्ग हो तो लेप का
त्य शेष रहता है। जैसे गम का मैं है, हन में न है और उससे पहले क्या है, उपसर्ग है, तो त्य शेष रहता है, यानी त्य जुड़ता है उसका। ठीक है। अनुगम प्लस लेप अनुगत्य, निहन प्लस लेप निहत्य। अब लेप प्रत्यय के कुछ और शब्द देख लेते हैं हम। प्र प्लस पठ धातु, लेप प्रत्यय होगा प्रपठ्य यानी पढ़कर। प्र उपसर्ग है, भू धातु है, लेप प्रत्यय है, तो क्या हुआ, प्रभूय यानी होकर। प्र प्लस नम धातु प्लस लेप प्रत्यय यानी प्रणम्य, प्रणाम करके। प्र प्लस री प्लस लेप प्रिहृत्य यानी प्रहार करके। आ धातु है, आ उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, तो हो जाएगा इसका आदाय, इसका अर्थ है लेकर। आ गम प्लस लेप हो गया आगत्य यानी आकर। आ प्लस रूह, रूह धातु है, लेप प्रत्यय है, आरूह्य यानी चढ़कर। आ प्लस नी प्लस लेप आनीय लाकर। आद उपसर्ग, पा धातु, लेप प्रत्यय, आप्य पीकर। आ पृच्छ धातु, लेप प्रत्यय, आपृच्छ यानी पूछकर। सम प्लस स्पृश प्लस लेप संपृश्य यानी स्पर्श करके। उप प्लस श्री प्लस लेप उपसृत्य उपहार देकर। वी प्लस जी प्लस लेप विजित्य जीत कर। धातु के अंत में ह्रस्व स्वर के बाद लेप से पहले तय जुड़ जाता है। क्या है, ह्रस्व शब्द है, ह्रस्व स्वर है। क्या है, धातु के अंत में ह्रस्व स्वर के बाद, ये ह्रस्व स्वर है, तो उसके बाद लेप से पहले तय जुड़ जाता है, जैसे इसमें जुड़ा विजित्य। उसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन को या के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु में जोड़ने पर तुम शेष रहता है, यानी इसका तुम ही जुड़ता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होता है और इसके रूप नहीं चलते हैं। जब किन्हीं दो यानी दो क्रियाओं को का कर्ता जो क्या है, जब किन्हीं दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है और उनमें एक क्रिया कार्य करने का प्रयोजन बताती है, यानी कारण बताती है, तो उसी क्रिया में तुमुन का प्रयोग होता है। जब एक क्रिया कार्य करने का बताती है कि वो किस लिए किया जा रहा है, तो उस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यहाँ इसमें प्रयोजन बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि किस लिए जा रहा है विद्यालय, तो पहली क्रिया में इसमें पढ़ने के लिए में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। स पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब इसके नियम देख लेते हैं हम। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष रहता है। ठीक है। प्रत्यय प्रयोग करते समय धातु के अंतिम चरण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो। जैसे हमने कत्वा प्रत्यय में कहा था, सेम वैसा ही है ये। उसमें भी यदि धातु के क्या है, ई का प्रयोग किया जाता है यदि स्वर अंतिम वर्ण में कोई स्वर न हो। जैसे पट में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठी तुम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से है ये भी। उसके बाद है यदि धातु का अंतिम वर्ण मैं न हो तो यह अनुस्वार में बदल जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। उसमें लोप हो जाता था लेप प्रत्यय में, कत्वा प्रत्यय में, और इसमें अनुस्वार में बदल जाता है या अदेन्य में बदल जाता है और शेष वर्ण में इसका ई का प्रयोग नहीं होता है। यदि धातु का अंतिम वर्ण मैं न समान वर्ग से हो तो मैं न का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग में के समय ई का प्रयोग होता है। जैसे उसमें कत्वा जोड़ा था ब्रह्म धातु में और इसमें तुमुन जोड़ेंगे तो उसमें क्या बना था, भ्रमित्वा, और इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम क्या बन जाएगा, भ्रमितुम, घूमने के लिए। अब तुमुन प्रत्यय से बने हुए हम कुछ शब्द देख लेते हैं, धातु शब्द देख लेते हैं। भू यानी होना अर्थ में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भवितुम, इसका अर्थ है होने के लिए। दृष्ट धातु देखना, तुमुन प्रत्यय
दृष्टुम देखने के लिए। ठीक है, ये मैंने बताया था कि श का श में बदल जाता है और तय टय में बदल जाता है। ष्टुत्व संधि से पा पीना, तुमुन प्रत्यय हो तो पातुम पीने के लिए, खाद खाना, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो खादितुम खाने के लिए। उसके बाद है गम यानी जाना, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद गंतुम। ठीक है, धातु के अंत में मैं है तो उसका लोप नहीं होता, वो अनुस्वार में बदल जाता है, तो हो जाएगा गंतुम यानी जाने के लिए। आगम आना, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद आगंतुम आने के लिए। स्था यानी बैठना, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्थातुम बैठने के लिए। पठ पढ़ना, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद पठितुम यानी पढ़ने के लिए। हंस हंसना, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद हंसितुम, इसका अर्थ हुआ हंसने के लिए। तो ये थे, हाँ ये एक नोट करने योग्य है कि दो क्रियाओं के यदि अलग अलग करता हो तो इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी दो क्रियाओं को अलग अलग कर्ता कर रहे हैं तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। जब दोनों क्रियाओं को करने वाला कर्ता एक ही होता है तो उसी में अर्थ में इसका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रत्यय कतुआ, लैप और तुमुन। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।